पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 6 पाठ दूसरा जन्मदिन के बहाने। मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में बैठी हुई थी। क्या बात है, मेरी बेटियां बड़ी गंभीर नजर आ रही हैं। मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? अर्पिता ने जवाब में मम्मी से ही प्रश्न पूछ लिया। क्योंकि तुम दोनों जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी। हंसते हुए मम्मी ने जवाब दिया। जन्मदिन का सारा मजा ही खत्म हो जाता है। हमारी सभी सहेलियां तो छुट्टियां होते ही बाहर चली जाती हैं। अर्पिता ने अपनी समस्या बताई। ओह, तो यह समस्या है। ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझकर एक अच्छा सा कार्यक्रम बनाओ जिसमें तुम्हें मजा आएगा। इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएंगे कि वह यादगार बन जाए और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले। मम्मी बोली, लेकिन कैसे? तुम लोग सोचो, कोई एक योजना तो बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। मम्मी उठते हुए बोली। वे उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठे। बताओ, तुम लोगों ने क्या कार्यक्रम बनाया है? मम्मी ने पूछा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगी। अर्चना बोली। ठीक है भाई, कुछ नहीं काटेंगे। अब तो बताओगी? मम्मी मुस्करा दी। हमारा परिवार, पड़ोस की रीता, उसके मम्मी पापा, ऊपर वाले रोहित और उसके मम्मी पापा, मतलब कि हम 10 लोग सुबह पिकनिक पर जाएंगे। अर्चना बोली। घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे। अर्पिता ने कहा। मान लिया, मम्मी ने स्वीकृति दे दी। वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे। अर्चना ने बात पूरी की। और आइसक्रीम भी। अर्पिता ने एक और कड़ी जोड़ी। चलो, यह भी मान लिया। मम्मी के यह कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया। यह तो था तुम्हारा कार्यक्रम, जो पूरा का पूरा मैंने मान लिया। अब इसमें मैं भी कुछ जोड़ दूं? मम्मी ने पूछा। हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया। आप कहाँ पर जोड़ेंगी?
अर्चना ने पूछा। एकदम सुबह। ठीक है, बताइए, अर्पिता ने कहा। तुम दोनों को पता है, हमारे घर ये जो लक्ष्मी काम करती है, इसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में बात काटते हुए अर्चना बोली। हाँ, देखा है, कई बार घर आई भी है। उसका नाम कमलेश है। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा है, मम्मी ने बताया। अच्छा, कैसा संयोग है, अर्चना बोली। लेकिन आप हमें यह सब क्यों बता रही है, अर्पिता ने पूछा। इसलिए कि मैंने अपनी एक बहुत सुंदर साड़ी निकाली है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कटिंग कर दूं और तुम लोग उस पर मशीन चलाकर उसके लिए फ्रॉक बना दो। उसके जन्मदिन पर वह फ्रॉक उपहार के रूप में उसे दो। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात की। ठीक है मम्मी, आपने हमारी सारी बातें मान ली हैं। हम भी आपको निराश नहीं करेंगे, अर्पिता ने सहमति प्रकट की। अगले ही दिन से माँ और बेटियों का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया। मम्मी बताती जाती और दोनों सिलाई करती जाती। एक के बाद एक फ्रॉकें आकार ग्रहण करने लगी। कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला। मम्मी अब कुछ नए कपड़े खरीद लाई। उनकी कटिंग और सिलाई स्वयं अर्पिता और अर्चना ने मम्मी की देख रेख में की। जब उनकी रंग बिरंगी फ्रॉकें सिलकर तैयार हुई तो वे खुशी से झूम उठी। अर्पिता, अर्चना, पता है आज क्या तारीख है? मम्मी ने बटन टाकती हुई अपने बेटियों से पूछा। अरे, परसों तो हमारा जन्मदिन है। अर्चना चौंक उठी। कमाल है, 1.5 महीना निकल गया और पता ही नहीं चला। आश्चर्य से अर्पिता ने कहा। सच, इस बार तो छुट्टियां ऐसे बीत गईं कि समय का पता ही नहीं चला। अर्चना बोली तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हें पता है, इन दिनों में तुम लोगों ने 5-5 पुरानी और एक एक नई फ्रॉक बनाई है, यानी कुल 12 फ्रॉकें।
मम्मी ने प्रसन्नता से बताया। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर अर्पिता ने कहा, मम्मी, हमारे इस जन्मदिन का उपहार तो आपने हमें जन्मदिन से पहले ही दे दिया। कहाँ दिया? तुम लोग मेरी अलमारी में से निकाल लाई क्या? चौंक कर मम्मी बोली। मैं उस उपहार की नहीं मम्मी, इस उपहार की बात कर रही हूँ। अर्पिता ने कहा। इस उपहार का मतलब? आश्चर्य से मम्मी ने पूछा। मम्मी, मैं आपके दिए इस सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ। अर्पिता बोली। अच्छा, शैतान लड़की। मम्मी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, लक्ष्मी और कमलेश आ चुकी थी। मम्मी ने उन्हें पहले ही बुला रखा था। पिकनिक पर ले जाने के लिए जो कुछ भी बना था, पहले उन दोनों को खिलाया। उसके बाद दोनों बहनों ने अपने हाथों से बनी सारी फ्रॉकें उन्हें दे दी। वे दोनों फ्रॉकें देखकर खुशी से रोने लगी। उन्हें विदा कर सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर में कहा, मम्मी, आपने सच कहा था। यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। आज हमें कमलेश को अपने जन्मदिन का सहभागी बनाने का सुख मिला है। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली, धन्यवाद मम्मी। खुशी में डूबती उतराती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ चली।